जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। मैंने आपको कितनी बार कहा है, दुनिया के किसी भी कोने में टेक्निकल चार्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और उस चार्ट की साइकोलॉजी एंड इमोशंस पूरी दुनिया में सेम तरीके से बिहेव करते हैं। कितनी बार आप लोगों को हमने कहा कि टेक्निकल एनालिसिस में जितना सिंपल रहोगे उतने ज़्यादा फायदे में रहोगे, ज़्यादा मोहमाया और कॉम्प्लिकेटेड चार्ट रीडिंग करोगे तो उतना दूर रहोगे और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। गाइस, इससे पहले जब पाकिस्तान की गिरावट पर बिल्कुल डॉट टू डॉट बॉटम के साथ हमने आपको साथ सेम डे एनालिसिस करके बताया था कि शायद पाकिस्तान के बाजार में बॉटम बन गया है, वहां से इंडेक्स में भयंकर रैली आपको देखने को मिली। पुराना चार्ट हमारा जाकर चेक कर लो और वीडियो एनालिसिस जो लर्निंग पर्पज से शेयर किया उसको भी जाकर चेक कर लेना। सिंपल। इसके साथ ही लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें आपके साथ लर्निंग शेयर करने के लिए कॉस्पी का बाजार मिला, कोरिया का बाजार मिला। हमने कई बार आपके साथ जब ये कोरिया का बाजार यहां पर था, इस जगह पे जब था, 8 जून को भी मैंने एक अपडेट किया था कि कॉस्पी 38% तक की गिरावट दिखा सकता है और कॉस्पी ने 38% की गिरावट दिखाया। इसके साथ जब ये गिर गया, अभी 1-2 दिन पहले ही हमने आपके साथ ये बात कही थी कि कोरिया के बाजार में शायद बॉटम बन गया है। क्या कही थी कि बॉटम बन गया है और 5200 के नीचे यानी 5050 और 5200 के नीचे जब तक नहीं फिसलेगा इसको बॉटम मानकर चलेंगे। आज आप यहां पर देख सकते हैं एक शार्प अपसाइड उसी एरिया से 20% तक का सर्किट लग चुका है इसमें कोरिया के इंडेक्स में। ऐसा क्यों? तो गाइस, जब भी कोई इंडेक्स बहुत शार्प तेजी से गिरावट करती है और अपनी महत्वपूर्ण डॉट लेवल एरिया या लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया पर आती है तो वहां पर शार्प रिवर जो होता है ना, रिएक्शन देखने को मिलता है। बच्चों को कितनी बार कहा है कि टेक्निकल चार्ट्स बहुत सिंपल है, लेकिन आपको क्या है, पढ़ाई पर फोकस करना ही नहीं है। मोहमाया में पड़े रहते हो, कभी ट्रेंड लाइन लगाते हो, कभी ट्रेंड लाइन लगाते हो और कभी कुछ लगाते हो, कभी कुछ लगाते हो। इसी मोहमाया में कांडी क्लोज हो जाता है। तो आत्मनिर्भर बनो। दुनिया के हर कोने में टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही सिंपल तरीके से करने का होता है। कुछ 2-4-5 टॉप सीक्रेट चीजें हैं जिससे आपको टेक्निकल एनालिसिस में एक बेहतर कॉन्फिडेंस और एज मिलेगा। फिलहाल यहाँ पर एक रिएक्शन, एक तेज बाउंस देखने को मिला है। इस बॉटम का कंफर्मेशन कैसे मानोगे कि बॉटम बन गया और फर्दर गिरावट नहीं आएगी? ये सिर्फ एक पुलबैक है, कैसे मानोगे? तो याद रहे, जब ये प्राइस इस पैनिक जोन पर, ये जो जोन है, इस पैनिक जोन के ऊपर आकर सर्वाइवल खेलने लगे तो मानकर चल लेना ये 100% बॉटम बन गया। फिर आपका कंफर्मेशन वाला गेम चलेगा, लेकिन कंफर्मेशन से ऊपर उठकर डर के आगे जीत है। उसी एरिया से एकदम डॉट टू डॉट, न इधर न उधर, प्राइस 20% तक के ऊपर रॉकेट की तरह निकल गई। अरे भाई लोग, पूरे वर्ल्ड में सेम तरीके से ह्यूमन साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस, कुछ टॉप सीक्रेट, कुछ ऐसे पिलर्स हैं सेम तरीके से काम करता है, लेकिन बच्चों को कभी भी ना तो वो किताबों में मिलेगा, ना 5 स्टार में होटल में ट्रेनिंग करने वाले आपको वो टॉप सीक्रेट कॉन्सेप्ट्स टेक्निकल एनालिसिस का बताने वाले हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये सारी चीज़ें, ये जो टॉप सीक्रेट्स, कुछ 2-4 मेथड्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपनी प्रीमियम ट्रेनिंग में बताते हैं। बाकी अब आगे ध्यान से सुनो। प्राइस इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पर रेजिस्टेंस इसका है, इसके ऊपर निकलने के बाद ये यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और जैसे ही इस जोन के ऊपर निकल के सर्वाइव करने लगेगा, फिर से हो सकता है बहुत फास्ट तेजी से वापिस से रिकॉर्ड हाई लगा दे, नहीं तो एक लंबा कंसोलिडेशन यहां पर करना चाहिए कोरिया के बाजारों में। सिंपल। अब मैं आपको बताऊं, कोरिया के जितने भी इस इंडेक्स के टॉप स्टॉक्स होंगे उनको जाकर चेक करना। सब में आपको अपनी महत्वपूर्ण डॉट लेवल से रिवर्सल आ चुका है ऐसा देखने को मिलेगा। हम तो दुनिया के किसी भी कोने में जहां भी टेक्निकल चार्ट्स अवेलेबल है, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज मिलती है तो अपनी जो हमारी जो रीड करने का तरीका है चार्ट पे, उसमें तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको माइनिंग के काफ़ी सारे जो माइनर्स हैं, जो यूएस लिस्टेड ईटीएफ्स हैं, उसमें बॉटमिंग का फॉर्मेशन और नियर टू डिमांड जोन के आसपास, क्रूशियल सपोर्ट जोन के आसपास ऑलमोस्ट सभी माइनर्स के ईटीएफ्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। 1 by 1 में सभी माइनर्स ईटीएफ्स की आपके साथ
एक ही वीडियो में सारे माइनर्स की वीडियो बनाकर आपके साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को शेयर करूंगा। गाइस अभी भी वक्त है, आत्मनिर्भर बनो, आगे बढ़ो, नहीं तो मोह माया में इधर उधर आरएस में पोलिंजर बैंड ये स्ट्रेटेजी वो स्ट्रेटेजी खेलते रहो और जीवन में कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बाजार हमेशा आपको डाउट में रखेगा, तो डाउट में नहीं रहना है तो कॉन्फिडेंस के साथ अगर स्टडी करना है और अपनी काबिलियत बिल्ड करना है, स्किल को बिल्ड करना है, तो गाइज टेक्निकल एनालिसिस कुछ टॉप सीक्रेट चीज़ें आपको सीख लेनी चाहिए और उस पर प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आने वाला 5-10 साल आपका बर्बाद होने से बच सकता है। बाकी सब मोहमाया है। अब नेस्डेक पे भी आ जाते हैं। अब जब मैंने आपको बता ही दिया तो नेस्डेक भी देख ही लो भाई लोग। चलो यूएस में भी इंडेक्स पे देख ही लेते हैं। नेस्डेक आप देखें तो नेस्डेक अपने टॉप से लगभग 12% तक का करेक्शन कर चुका है और इमीडिएट बेसिस पे इसका सपोर्ट नेस्डेक का यहीं पर बन रहा है। अब जब तक 26,870 के नीचे नेस्डेक 2 डेज क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज नहीं करेगा, नेस्डेक का यहां पर इमीडिएट बेसिस पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानकर चलना है। अगर ये टूटा तो फर्दर आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, मूड माहौल खराब होता हुआ नजर आ सकता है। नेस्डेक में 26,800 2 डेज क्लोजिंग बेसिस एंड वीकली क्लोजिंग बेसिस पे बेहद 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 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नजर आता है। SPX में आ जाते हैं तो S&P 500 में इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट नजर आता है, S&P 500 पे इमीडिएट बेसिस पे जो सपोर्ट है वो 7,200 का है। अब जब तक इस लेवल के नीचे S&P 500 नहीं फिसलता है तब तक यहाँ पर कोई मंदी या डर की बात नहीं है। चलते हैं डाउ जोन्स। डाउ जोन्स को अगर देखें तो नेस्डेक गिना AI के चक्कर में, टेक के स्टॉक्स के चक्कर में, लेकिन नेस्डेक या डाउ जोन्स नहीं गिर रहा है, कंसोलिडेशन फेज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो मतलब डाउ जोन्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल 50,700 और 800 के आसपास डेली क्लोजिंग बेसिस और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आता है। जब तक डाउ जोन्स इस लेवल को नहीं ब्रेक करता है, चांसेस होंगे डाउन ट्रेंड क्लियर कट अप ट्रेंड में है और आने वाले समय में यहाँ पर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकल सकता है। अगर इसके लेवल के नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फर्दर डाउन साइड देखने को मिल सकती है, जो कि लगभग 48,000 के आसपास देखने को मिलता है। उम्मीद है टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर बनना है तो आप अपने ऊपर काम करोगे, अपनी स्किल को बिल्ड करोगे और कॉन्फिडेंस के साथ तुक्का लगाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो एनालिसिस के साथ, किसी और चार्ट के साथ, किसी और दुनिया में। कहीं मैक्सिको पहुंच जाएंगे, कभी पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।